2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत
बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव। वर्मा के मामले में प्रस्ताव मिला जिसे लेकर आप सुन रहे हैं कि ओम बिरला की ओर से कमेटी का ऐलान यहां पर किया गया है। लीगल एडिटर रिदम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिदम, आपसे ये पूरी प्रक्रिया हम समझना चाहेंगे। 31 जुलाई का वो था जब ये स्पीकर को प्रस्ताव मिला है, अभी कमेटी का ऐलान किया गया है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज भी शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की गई थी और जाहिर है अब इस मामले को लेकर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। कमेटी में कानून विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है। भारी मात्रा में कैश जस्टिस वर्मा के घर से, उनके आवास से बरामद किया गया था। जली हुई नोटें वो बरामद की गई थी, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और ये भी बहुत जरूरी था कि एक पारदर्शिता के साथ में इस पूरे मामले की जांच हो ताकि न्यायपालिका पर और कानून प्रणाली पर भरोसा बना रहे। लीगल एडिटर रिदम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिदम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? हम देख पा रहे हैं कि हटाने के प्रस्ताव को लेकर एक कमेटी का गठन अभी किया गया है। बिल्कुल, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अभी अनाउंसमेंट की है कि जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। 3 मेंबर पैनल बनाया जाएगा। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक वकील होंगे जो इस पूरे पैनल का साथ देंगे जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। सबसे पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा एक केस आया है जिसमें एक जज के घर पे इतना सारा पैसा उनके स्टोर रूम में मिला है। उसके बाद एक पूरी प्रोब हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला 2 हफ्ते पहले आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो मेंशन किया था प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को, वो बिल्कुल सही कहा था जब उन्होंने कहा था कि एक पूरा रिमूवल के लिए इनका एक प्रोसीजर बनाना चाहिए। तो पहली बार भारत के इतिहास में जो इतना करप्शन स्कैंडल आया है, अब इम्पीचमेंट का बात आ गई है, ये सबसे पहले अब सामने आ गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि अब गवर्नमेंट का सबसे पहला मानना है कि इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तो पहले एक 3 मेंबर पैनल तहकीकात 150 एमपीज ने ये मोशन साइन किया है, उसके बाद इम्पीचमेंट मोशन उसके आगे जाएंगे। तो 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित
इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव। वर्मा के मामले में प्रस्ताव मिला, जिसे लेकर आप सुन रहे हैं कि ओम बिरला की ओर से कमेटी का ऐलान यहां पर किया गया है। लीगल एडिटर रिदम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिदम, आपसे ये पूरी प्रक्रिया हम समझना चाहेंगे। 31 जुलाई का वो था जब ये स्पीकर को प्रस्ताव मिला है, अभी कमेटी का ऐलान किया गया है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज भी शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की गई थी और जाहिर है अब इस मामले को लेकर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। कमेटी में कानून विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है। भारी मात्रा में कैश जस्टिस वर्मा के घर से, उनके आवास से बरामद किया गया था। जली हुई नोटें वो बरामद की गई थी, जिसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और ये भी बहुत जरूरी था कि एक पारदर्शिता के साथ में इस पूरे मामले की जांच हो, ताकि न्यायपालिका पर और कानून प्रणाली पर भरोसा बना रहे। लीगल एडिटर रिदम भारद्वाज हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रिदम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? हम देख पा रहे हैं कि हटाने के प्रस्ताव को लेकर एक कमेटी का गठन अभी किया गया है। बिल्कुल, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अभी अनाउंसमेंट की है कि जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। 3 मेंबर पैनल बनाया जाएगा। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक वकील होंगे जो इस पूरे पैनल का साथ देंगे जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट के लिए। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। सबसे पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा एक केस आया है जिसमें एक जज के घर पे इतना सारा पैसा उनके स्टोर रूम में मिला है। उसके बाद एक पूरी प्रोब हुई है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला 2 हफ्ते पहले आया था। सुप्रीम कोर्ट ने
जस्टिस वर्मा की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही तरीके से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो मेंशन किया था प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को, वो बिल्कुल सही कहा था जब उन्होंने कहा था कि एक पूरा रिमूवल के लिए इनका एक प्रोसीजर बनाना चाहिए। तो पहली बार भारत के इतिहास में जो इतना करप्शन स्कैंडल आया है, अब इम्पीचमेंट का बात आ गई है, ये सब सबसे पहले अब सामने आ गया है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि अब गवर्नमेंट का सबसे पहला मानना है कि इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तो पहले एक 3 मेंबर पैनल तहकीकात 150 एमपीज ने ये मोशन साइन किया है, उसके बाद इम्पीचमेंट मोशन उसके आगे जाएंगे। तो